हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, लेके आएंगे और वन बाय वन करके हम लोग सीखेंगे कि हमको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें स्किप करना है। तो दोस्तों जो है यहाँ पर देखिए, आपका दिया गया केमिस्ट्री की बारी और 4 मार्च की तैयारी है हमारी। तो आपको 4 मार्च की तैयारी जो है बढ़िया से कीजिए और केमिस्ट्री के पेपर को आप लोग क्या कर दीजिए, फोड़ दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर जो केमिस्ट्री का बनेगा वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करके जाइए और आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है वो बताना है। देखिए, शाटकी और फ्रैंकल दोष आप जरूर तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाटकी और फ्रैंकल दोष, तो इसको पढ़ के आप जरूर जाइए। दूसरी चीज आपको तैयार करना है एक एक कोष्टिका का घनत्व। एक एक कोष्टिका का घनत्व आपका यहाँ पे दिया गया है। रो इक्वल टू क्या है आपका z गुणे m बटे a क्यूब n है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल आप जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपका पूछे जाने वाला है और 100% ये न्यूमेरिकल आपको क्या करेगा, वो पूछेगा। तीसरी चीज आपका है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता आपको तैयार करके जाना है। क्या एससीसी की संकुलन क्षमता सर होती है कितनी? 52.4%। सर कैसे आया, निकाला गया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख लीजिएगा उसको। बीसीसी कितना आता है? 68% आता है। कैसे आया वो भी आपको पता है। एफसीसी की संकुलन क्षमता, एफसीसी भी निकाला गया है। तो आप लोग अभी तक अगर नहीं सीखे तो अभी आपके पास टाइम है, इसको आप लोग क्या कीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए निकालना। मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल्स जो है तैयार करके जाने हैं। और आपका न्यूमेरिकल जो होता है क्या होता है, इससे जरूर पूछा जाता है। और एक न्यूमेरिकल आपका है, एक न्यूमेरिकल आपका इससे है, वो न्यूमेरिकल आप लोग बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि वो 58.5 करके ऐसे कोई न्यूमेरिकल है, आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। आगे तैयार करना राउल्ट और हेनरी के नियम तथा उनके अनुप्रयोग। राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम तथा उनके अनुप्रयोग। देखिए, जो नियम आप तैयार कीजिएगा उस नियम का अनुप्रयोग जरूर पढ़िएगा। तो नियम के साथ साथ आपको अनुप्रयोग भी पढ़ना है उसका। तीसरा आपको आपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान और उससे रिलेटेड जो है क्या पढ़ना है आपको, आंकिक प्रश्न। इससे आंकिक प्रश्न पूछता है, जो आपका निकल के आता है क्या, P0 माइनस पी बटे में क्या होता है आपका PD0 होता है ना, बराबर n प्लस एन बाई एन बटे एन प्लस एन, ये आपका होता है। तो इसको तैयार करके आप जाइएगा। आगे आपको तैयार करना है अपक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर। क्या पढ़ना है? अपक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर तैयार करना है। तीसरी चीज, एक चीज और आपको, आप लोग जो है सक्रियता श्रेणी है ना, ये चीज भी आप तैयार करके जाइएगा। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने की है ना, डीकन विधि द्वारा आपका क्लोरीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी चीज, इसको तो बताना ही नहीं है साहब, सर इसको बताना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफी बार अगर प्रथम पूछा है द्वितीय पूछेगा। पिछली बार एग्जाम में आपका द्वितीय पूछा गया था, अब की बार चांस है आपका प्रथम पूछा जाए। तो प्रथम कोट की अपक्रिया और उसके लिए वेग स्थिरांक का समीकरण का व्यंजक जो है आप लोग निकालिएगा। आप लोगों को ये अगर नहीं पता है तो लिंक सब आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो को आसानी से क्या कर सकते हैं, देखकर सीख सकते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तीसरा आपका शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, शीश कक्ष विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। सर ये भी क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया है, तो ये भी आपका चांस बनता है कि इस बार आपके एग्जाम में आए। ठीक है। हैबर विधि आप लोग को ये बताना ही नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट वैसे ही हो जाता है, नाम से ही हो जाता है कि हैबर विधि द्वारा आपका बनाना है क्या, अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि द्वारा जो है आपका अमोनिया जो तैयार किया जाएगा वो वैसे ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिगेंड, सर आप लोग पढ़ते हैं लिगेंड, लिगेंड क्या है, लिगेंड का वर्गीकरण, लिगेंड के प्रकार है ना, लिगेंड क्या है, लिगेंड कितने प्रकार का होता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये सब आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया से तैयार करके जाएंगे। उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, आपके जितने भी उप सहसंयोजक यौगिक हैं उन उप सहसंयोजक यौगिकों के नामकरण और उनका जो है आप नामकरण पढ़ के जाइएगा, बढ़िया से तैयार करके जाना आपको। अगला से पढ़ना है आपको वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी का मतलब क्या हो गया आपका, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया।
CFT का मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और LFT का मतलब हो गया आपका लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो इतने आपको इन थ्योरियों का विस्तृत अध्ययन करके आपको जाना है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड तत्वों का परिचय, जो आपके संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्वों में आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों का परिचय है, इसको आपको बढ़िया से पढ़ के और तैयार करके जाना है। हेलोएल्केन एवं हेलोएरिन बनाने की विधि, वीडियो का अगर आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, और दूसरी चीज आप बाद में ये बोलेंगे कि सर आपने बताया था ये हम, तो आप लोगों ने स्किप करके अगर देखा तो आप खुद ही नहीं जान पाएंगे, तो बताया हुआ क्वेश्चन आप कहते हैं कि नहीं आया है, ये है ना। तो देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाने की विधि। अब इससे रिलेटेड हेलो एल्केन में आपका एथिल ब्रोमाइड पूछा जा सकता है ना, और एथिल मतलब क्लोरो एथेन पूछा जा सकता है, तो कुछ भी इसमें से पूछ सकता है, तो इसको तैयार करके आपको जाना है। दूसरी चीज मार्कोनी काप का नियम और पराक्साइड प्रभाव। मार्कोनी काप का नियम क्या है और उससे संबंधित एक और है आपका पराक्साइड प्रभाव। इन दोनों को आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है। दूसरी चीज ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि नाम वाली महत्वपूर्ण अपक्रिया, जैसे आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, आपका क्या हो जाएगा कोल्बे अपक्रिया, है ना। ये सब अपक्रियाओं को आपके अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा फार्मल्डिहाइड और एसीटोन बनाने की विधि। सर फार्मल्डिहाइड या एसीटोन बनाने की विधि आप बढ़िया से पढ़ के जाएंगे, साथ ही साथ उनका उपयोग जान ही रहे हैं, मैंने बता दी दिया है आपको कि आप जो पढ़ के जाइए उसका उपयोग जरूर तैयार कीजिए। तो उपयोग भी आपको क्या करना है, इसका उपयोग भी आपको तैयार करके जाना है। सर डीडीटी का निर्माण करना है हमको और उसका उपयोग। डीडीटी डाइफेनिल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन आपका हो जाएगा क्या निर्माण, बनता किससे है, क्लोरल से बनता है। किससे बनता है, क्लोरल से बनता है ना, क्लोरल से बना लीजिएगा। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों का वर्गीकरण। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों का वर्गीकरण और इससे संबंधित आपका न्यूमेरिकल्स जो है क्या होता है, मतलब न्यूमेरिकल का मतलब आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, वर्गीकरण। तीसरा आपको तैयार करके जाना है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्या पढ़ के जाना है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। और क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के साथ साथ इसमें एक आता है आपका क्लोरीनीकरण। वह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब क्या करते हैं मेथेन का क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की एक विधि भी होती है मेथेन का क्लोरीनीकरण, उसका उपयोग। तीसरा आपका एमीन का निर्माण और महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। एमीन जो आपका चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, उसमें से आपको यूरिया और एमीन ये दो चीजें हैं। क्या क्या है, यूरिया, यूरिया भी आप तैयार कर लीजिएगा। यूरिया और एमीन इनको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। तीसरा आपका जैव अणु नामक चैप्टर है, जैव अणु में से आपको एंजाइम और ग्लाइकोसाइड बंध, है ना, एंजाइम और ग्लाइकोसाइड बंध और क्या होता है जब, ऐसे प्रश्नों को तैयार करना और कैसे प्राप्त करोगे। ये दो चीज तो आपको 100% जो है आपके 5-5 नंबर मतलब 10 नंबर के आने वाले हैं। आगे जो है सर आपको और क्या तैयार करना है, आपको तैयार करना है जो आपके महत्वपूर्ण परीक्षण है। क्या है, महत्वपूर्ण परीक्षण। महत्वपूर्ण परीक्षण का जो आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपका महत्वपूर्ण परीक्षण के लिए जो वीडियो दिया गया है आप उसको पढ़ सकते। जैसे आपको ल्यूकास परीक्षण, अगर आपको देखना है ल्यूकास परीक्षण तो आपका ल्यूकास परीक्षण है, उसको तैयार कर लीजिएगा, है ना। आपका कई परीक्षण जो दिए गए हैं उन सब परीक्षणों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और 100% ये श्योर है कि आपका इसमें से अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं तो आपके 50 से 60 नंबर के प्रश्न जो है इसी से बनने वाले हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बस इतना आप बढ़िया से तैयार करके जाइएगा और बाद में बताइएगा भी कि जो है सर आपने जो बताया था वही। हाँ ये जरूर कहिएगा कि बताया हुआ क्वेश्चन आपका जरूर आता है। आप लोग बस तैयारी नहीं करते हैं और वीडियो को स्किप करके देख देते हैं और कहते हैं कि सर आपने जो बताया था आया ही नहीं। जो बताया जाता है प्रश्न वो प्रश्न जरूर आता है, ये हर बार जो हुआ एग्जाम आपका देखा गया। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग तैयारी करके जाइए। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट।